अमेरिका ने भारत विरोधी एजेंडा चलाने गए पाकिस्तान के पत्रकार जहान ज़ैब अली की अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर बोलती बंद कर दी। इससे पहले पाकिस्तान की महिला पत्रकार अस्मा खालिद ने भी भारत के खिलाफ अमेरिका में एजेंडा चलाने की कोशिश की थी और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर सवाल उठाए थे, जिसका अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने करारा जवाब दिया था। जिसके बाद एक बार फिर अमेरिका के विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के एक और पत्रकार जहान ज़ैब अली ने भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने की कोशिश की और मानवाधिकार पर सवाल पूछा, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने फिर से उनकी बोलती बंद कर दी। अमेरिका ने भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया, यानी पाकिस्तानी पत्रकारों की भारत के खिलाफ एजेंडे वाली चाल काम नहीं आई। इस बीच ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को यूक्रेन की तरह स्वीडन भी आतंकी संगठन मानेगा। इससे पहले यूक्रेन की संसद ने IRGC के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर इसे आतंकी संगठन करार दिया था, जिसके बाद स्वीडन भी यूक्रेन की राह पर चलने की तैयारी में है। वो भी ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकी संगठन का दर्जा देगा। माना जा रहा है कि यूक्रेन के बाद स्वीडन का ये कदम यूरोप के कई देशों की प्लानिंग का एक हिस्सा है, क्योंकि यूरोप के कई देश रूस की मदद करने पर ईरान से बेहद नाराज थे और वो नहीं चाहते कि ईरान अपने खतरनाक शाहिद 136 ड्रोन समेत दूसरे हथियार पुतिन की सेना को दे। उनका आरोप है कि ईरान के घातक हथियारों की वजह से ही यूक्रेन में सैकड़ों लोगों की जान गई। इसी वजह से वो ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश में है। इधर पाकिस्तान में शहबाज सरकार के फैसले के बाद वहां के बाजार रात के 8 बजते ही अंधेरे में डूब जाएंगे, क्योंकि दावा है कि आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में बिजली की भारी किल्लत हो गई है, जिस पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की सरकार कई तरह के उपाय कर रही है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक बिजली संकट से निपटने के लिए शहबाज सरकार ने 1 जुलाई से सभी बाजारों और दफ्तरों को रात में 8 बजे के बाद बंद रखने का आदेश दे दिया। अगर ऐसा हुआ तो रात के 8 बजते ही पाकिस्तान के बाजार अंधेरे में डूब जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान के व्यापारियों ने शहबाज सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध जताया। उनका कहना है कि सरकार पहले भी इस तरह के कई फैसले ले चुकी है, लेकिन उनसे बिजली संकट का कोई भी समाधान नहीं निकला। इधर आर्थिक कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में बना अपना एक होटल किराए पर देने का फैसला कर लिया। दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास फिलहाल अपने दूतावास चलाने तक के पैसे नहीं बचे हैं और इसीलिए वो अपनी संपत्तियां बेचकर या किराए पर देकर पैसे का इंतजाम करना चाहते हैं। पाकिस्तान की मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार ने न्यूयॉर्क में बने अपने मशहूर होटल रूजवेल्ट को 3 साल के लिए किराए पर देने की डील फाइनल की है। इस डील से पाकिस्तान को $22 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 1750 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस डील के मुताबिक न्यूयॉर्क शहर प्रशासन पाकिस्तान के होटल को 3 साल तक चलाएगा और बाहर से आने वाले लोगों को सुविधाएं मुहैया कराएगा। इधर अमेरिकी वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिका के पास कई UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह दावा किया कि अमेरिका के पास कई UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हैं, मतलब उड़ने वाले ऐसे यान हैं जिनका ताल्लुक दूसरे ग्रहों से हो सकता है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल करीब 500 UFO देखे गए, जो माना जाता है कि दूसरे ग्रहों से आए यान थे। इस बीच अमेरिकी वायुसेना के पूर्व अधिकारी डेविड चार्ल्स ने यह दावा कर हड़कंप मचा दिया कि जमीन पर उतरे कुछ UFO ढूंढने में अमेरिका को कामयाबी मिल गई, जिन्हें अमेरिका ने कहीं छिपा दिया। यही नहीं, उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि कुछ UFO हादसे का शिकार भी हुए।